देखो ये परियों की क्या कर रही तुम्हारे ऐसा मौका कहाँ मिलेगा हमारे जैसे कहाँ मिलेगा मौका कहाँ मिलेगा हमारे जैसे कहाँ मिलेगा मन भर जाओ प्यार कर लो सपना किसने देखा से आज भर जाओ प्यार कर लो सपना किसने देखा मौका कहाँ मिलेगा तुम्हारे जैसे कहाँ मिलेगा हमारे जैसे कहाँ मिलेगा जोरदार तालियां राहुल पाठक के लिए और साथ में जोरदार तालियां। भाई साहब क्या नाम आपका? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आप तो मस्त हो रही है कि सुन नहीं पा रहे हैं अभी। आपने सबसे ज्यादा एंटरटेन किया। हम 2 घंटे से यहाँ पर लगे हुए हैं। इतनी तालियां हमने बटोर पाई जितनी तालियां आपने बटोरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? जमुना जमुना प्रसाद। इनके लिए जोरदार तालियां, खास तालियां आप लोग बजाएंगे। हम तो सोच रहे थे कि हम आपको एंटरटेन करने के लिए आए, लेकिन इन्होंने हमें एंटरटेन कर दिया। इनके लिए बार खास तालियां, जोरदार तालियां फिर से जमुना प्रसाद जी के लिए। मैंने आपसे कहा था साफ सुथरे। कई बार कवि सम्मेलनों में जाते हैं इधर उधर। पिछले हफ्ते नरेला अनाज मंडी में गए थे। लोग बोरियों के ऊपर बैठ के कविता सुन रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि ताली बजा रहे हैं कि तंबाकू कूट रहे हैं। यहाँ का मामला ठीक है।
कि थोड़ी तारीफ मैंने एसीपी साहब से इसलिए कराई, थोड़ा माहौल जम जाता है ना, थोड़ा सा खुद अपने मुंह से तारीफ करता है वो आदमी अच्छा नहीं लगता। पहले मैं कुछ शेर सुना देता हूँ गजल के, जो जैसे बताया मुंडेरों पर चराग मेरी किताब आई थी। जब आदमी शेर सुनाता तो थोड़ा देखने वाले को लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा आदमी थोड़ा गंभीरता से सुनता है जरा। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। और छल कपट फिर से वही करने लगा, छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। और छोड़ जाना है जब अपना ही यही, छोड़ जाना है जब अपना ही यही, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। दूसरा भाई साहब, ये भी हमारे बेस्ट बेटर है, हमारे साथ कदम ताल कीजिए उन्होंने। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। और करेगा देखकर वो आईना क्या, करेगा देखकर वो आईना क्या, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। जिस किताब की बात की थी मुंडेरों पर चराग, उसी के दो शेर सुनाता हूं। जब मुंडेरों पर चराग अपना जलाकर जाऊंगा, मुंडेरों पर चराग जलाना थोड़ी मुश्किल काम होता है, हवा से गुजरने का डर रहता है। जब मुंडेरों पर चराग अपना जलाकर जाऊंगा, ए हवा औकात तेरी मैं बताकर जाऊंगा। जब मुंडेरों पर चराग अपना जलाकर जाऊंगा, ए हवा औकात तेरी मैं बताकर जाऊंगा। और मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, दाव पर इस बार मैं खुद को लगा कर जाऊंगा। शुक्रिया भाई साहब। आजकल रिश्ते बड़े जल्दी जल्दी टूटते हैं। पहले के रिश्ते वो होते थे कि पता कि एक बार कोई रिश्ता बन गया उम्र भर निभाते थे, पहले जो शादियां होती थी। और आजकल तो सब ठोक पीट के शादी करते हैं, सब समझ समझ कर। और तो भी वो रिश्ते जो है कुछ दिनों के बाद ही मतलब अक्सर टूट जाते हैं। जो हमने दादाजी से पूछा, दादाजी दादी जी को पहले देखा था शादी से पहले? अरे नहीं भैया, कौन दिखाता है। उस टाइम तो बस ये लगा लो कि भाई शादी के बाद जो घूंघट उठाते इसमें हाथ कांपते थे। कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह टिकैत निकल आई। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल। इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। सारे श्रोता समझदार है तो कई बार समझानी पड़ती है चीजें, आप कहने से पहले ही समझ लेते हो सारी चीजें। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो एक बार। आज आपने देखा दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम है, सब दिल्ली पुलिस की। हमारी इच्छा ये भी रहती है कि जो है ना, अब क्या है, पुलिस का एक रूप आपको देखने को मिलता है। कई बार लगता है कि बहुत सख्त है, ये है वो है, हार्ड बोलते हैं, तो उसके पीछे जो दिल छुपा होता है वो भी आपकी तरह ही है। सारे बच्चे आपकी तरह ही है, हम भी आपकी तरह ही है, बस सर पे खाकी वर्दी होती है। अब कई बार बोलते हैं कि बड़ा र्यूडली बोलते हैं। आप सोचो अगर आपके बच्चे ने, छोटे बच्चे ने आपका मोबाइल ले लिया, आप प्यार से कहोगे दे देगा क्या आपका मोबाइल? जब छोटा सा बच्चा आपकी बात मानेगा ही नहीं, वो भाग जाएगा। और जब जब उसको डांटोगे तब जाके देगा। जो छोटा सा बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, जो बड़े बड़े जिसके मुंह दाढ़ी आई हुई, वो प्यार से मान जाएगा। तो थोड़ी बहुत कई बार जो है ड्यूटी के लिए मतलब कहना, जो रास्ता बंद है, थोड़ा बहुत सख्ताई से बोलना पड़ता है ताकि जो है वो हो जाए, मतलब जो है। बाकी चीज वही है, सब आप ही की सुविधा के लिए सबको करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे, कहीं जाम लग गया है ना, तो फिर बाद में फिर आप भी परेशान होगे, पता चला कि 4-4, 5-5 घंटे फंसे पड़े। तो जो फंसा रहा है बीच में रखा हुआ है, उसको हटाने के लिए थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़ता है। पुलिस की जैसे बात करेंगे, तो जब नया नया आदमी पुलिस में भर्ती होता है तो उसे बड़ा खुशी होती है। जैसे बचपन में चोर सिपाही खेलते हैं, तो जब सिपाही बनने की बारी आती है तो अंदर अपने आप ही जोश आ जाता है।
वो जोर जोर से बोलता है, और जब मैंने तेरे को देख लिया था, बाहर निकल, हट जा, पकड़ दूंगा, ये कर दूंगा। जब असली में पुलिस में आदमी भर्ती होता है तो अंदर से बड़ी गुदगुदी सी होती है ना कि अब बाकी भर्ती मिलेगी। जल्दी से टेलर के पास जाता है, टेलर के पास जाके कि मेरी भर्ती जल्दी से बना दे। फिर वो कहता है कि 1 महीना लगेगा, उसे लगता है कि 1 हफ्ते में ही बन के तैयार हो जाए, पहनूंगा, शीशे के सामने देखूंगा, अरे कि कॉमन सी चीज है। तो उसी के ऊपर चार लाइनें सुना देते हैं, मुक्तक है। मिली थी नौकरी जिस दिन, कभी दिन वो न भूलेगा, न सोचा था कि सपना यूं हकीकत को भी छू लेगा। कहा दर्जी से ढीला नाप रखना मेरी छाती का, मैं वर्दी जब भी पहनूंगा तो सीना और फूलेगा। जब भी पहनूंगा तो सीना और फूलेगा। इसी भाव के अंदर एक तक हो रहा है। अच्छा, वर्दी पहन के अपने आप ही ऐसा आ जाता है, मतलब आदमी ना अपना डर भूल के अपनी जिम्मेवारी सिर्फ महसूस होती है। पहले हमें भी बड़ा डर लगता था कि कहीं भी रात को कोई कुत्ता मिल गया तो ये हो गया, तो अब वो सब चीजें दिमाग से निकल गई। पता नहीं रात को जंगल में जाना पड़ रहा है कहीं, ये दिमाग में बस खाली ड्यूटी दिमाग में आती है। वो सारी वर्दी का ही, खाकी वर्दी का ही कमाल है कि इसके अंदर क्या चीज है वो पहली तो फिर अपने आदमी अपना खाली फर्ज याद रहता है खाली। शहीदों के हमें किस्से ये अक्सर ही सुनाती है, हमें अपनी शपथ की याद वर्दी ही दिलाती है। नहीं पड़ती कभी हमको जरूरत भी अलार्म की, कभी जो आंख लग जाए तो वर्दी ही जगाती है। कभी जो आंख लग जाए तो वर्दी ही जगाती है। मुझे लगता है रोते खड़े हो गए। हंसी मजाक की बातें भी चलती रहती है बीच में। अब मैं आपको जिंदगी के कुछ गुर दे देता हूँ जो आपकी जिंदगी में काम आएंगे। ऐसा होता है दोस्तों की जिंदगी की भागदौड़ में आदमी क्या है ना, कई चीजें चूक जाता है। जो आदमी सुबह उठा, नौकरी चला गया, बिजनेस पे, नौकरी पे, काम पे चला गया, शाम को आया, खाना खा के सो गया, फिर चल पड़ा। और आखिर के अंदर जो जिंदगी का जो पड़ाव जो आखिरी टाइम में आता है, फिर उसको कई चीजों का पछतावा होता है कि यार मैंने जिंदगी कीमती चीजें कई चीज की नहीं, मैं तो वैसे भागदौड़ में चला रहा। तो कुछ चीजें पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। वो आपके जो हमारा अनुभव पुलिस वालों का जो है ना आपसे ज्यादा रहता है कि कई लोगों से पाला पड़ता रहता है, तो उसमें से कई टिप्स आपको बता देता हूँ। जिंदगी में खुश रहने के लिए सबसे बड़ा टिप ये है कि किसी को जिंदगी में समझाने की कोशिश मत करना। अगर आपने किसी को समझाने की कोशिश की वो समझेगा नहीं, क्योंकि सबका सॉफ्टवेयर जो है ना, ये दिमाग सबका भगवान ने अलग बना रखा है। आपको खुद को टीबी शुगर हो जाएगी, अगला नहीं समझेगा। तो अपनी जिंदगी खराब करने का टाइम हो रही है, क्योंकि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रोज एक दिन जिंदगी का जो कम हो रहा है, इससे इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं है। यही लौट के वापिस नहीं आएगा, हर चीज आ सकती है। तो इसका अच्छे से अच्छा आपको एंजॉय करना है एक एक चीज को। तो अगर किसी को समझाने के चक्कर में करे तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि यूं कराकर, चाहे वो बहन हो, भाई हो, चाहे बीवी हो, बच्चे हो, ये जिंदगी मृत्यु लोक चलाने के लिए ऊपर वाले का खेल है। एक बार आप खेल समझ जाओगे, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारा मृत्यु लोक है जिसके अंदर हम हैं। मतलब हम इतने शरीफ नहीं है जितने शक्ल से दिख रहे हैं। शरीफ वाले तो देवलोक चले गए, मोक्ष प्राप्त हो चुका है उनका, हम तो सब सजा काटने वाले हैं। जिसके आपको जब ये समझ में आ जाएगी तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं कि यार मेरा एसी कम काम कर रहा है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है। ये छोटा सा सपना सा है, आंख बंद होते ही सपना टूट जाएगा। जब तक हम सपने के मजे लो, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब जो नकली चीजें हैं, सब यही रह जाएगी। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं कि उसने ये कह दिया, ये कर दिया, यूं कर देता तो हो जाता, बुराड़ी में प्लॉट ले लेता तो इतने का हो जाता, मैंने गलती करी, वहां ले लिया, वो नहीं लिया। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी जो आपके जीवन में हो रहा है वो सारा चिट्ठा ऊपर वाले ने पहले लिख दिया। कब आपकी कहाँ किससे मुलाकात हो रही है, कब कहाँ चाय पी रही है, कब किसने कितना खून पीना है आपका, ये भी लिख रखा है। इसलिए ज्यादा लोड लेना नहीं है। दिमाग में जो चल रहा है चलने दो। आनंद हम क्या करते हैं, आनंद को पोस्टपोन कर देते हैं, टेंशन को पहले लेते हैं। कोशिश ये करो कि भी टेंशन को पोस्टपोन कर दो, आनंद को लो। सबसे बड़ी बात है कि टेंशन किस लिए कोई बात नहीं कि जो जीवन में हो रहा है पहले लिख रखा है। ऊपर आपने लोड जो ले रहे हो बिना काम का लोड है, और जो थोड़ा बहुत लोड लेना है तो ऊपर वाले को नाम याद कर लिया करो, जिसको भी हरे कृष्ण या वाहेगुरु या अल्लाह जिसको भी आप करते हो। क्योंकि ऊपर जाके तो सारे एक ही है, नीचे से सारे अपने अलग अलग अपने बांट रखे सारे, ऊपर तो सब एक ही कनेक्शन है। ठीक है, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जो बता रहा हूँ बिल्कुल असली चीज है। आप खुशी खुशी रहो, ज्यादा लोड लो मत, किसी को समझाओ मत। पर हिंदुस्तानी आदमी का तो स्वर्ग वही हो जाता है कि उसकी घरवाली सेट हो जाएगी।
पूरी जिंदगी आदमी को घरवाली सेट नहीं होगी देते, पूरी जिंदगी लड़ाई करता रहता है। शादी से पहले मैं भी सोचता था कि यार ये ऐसे कैसे होता है कि घरवाली से डरता है आदमी, भाई ताकत तो आदमी में ज्यादा होती है, लगता कि एक मुक्का मार दे चुप हो जाएगी। वो तो शादी के बाद पता चलता है कि आदमी है इसी लायक। 4-5 टिप्स हैं बिल्कुल, जिनकी शादी हो गई है वो भी इसको ध्यान से सुने, क्योंकि बाकी की जिंदगी ठीक निकल जाएगी। जिसकी नहीं हुई है वो पहले से सुन लेंगे तो उनकी ज्यादा अच्छी सी जिंदगी बीत जाएगी। अगर आदमी की जिंदगी शादीशुदा हस्बैंड वाइफ में ट्यूनिंग ठीक हो गई तो अपना स्वर्ग वही हो जाएगा। और ये बड़ा सिंपल सी चीज है, लेकिन वो टेक्निक जब तक आदमी समझेगा नहीं तो टेक्निकल भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है। जब तक आपको कोई सिखाएगा ही नहीं, अगर लूडो खेलना भी आपको नहीं सिखाएगा तो लूडो भी नहीं आएगा। चेस के भी रूल होते हैं, घोड़ा 2.5 साल चलेगा। और वो इको बंद कर देना बेटा, इसका इको बंद कर दो, इको कर दो। तो जब तक रूल पता चल जाएंगे तो सिंपल से तो शादी जो है कि हमारे स्कूल के अंदर होना चाहिए, जो एक चैप्टर जो है। और पूरी जिंदगी हम 15 साल कॉलेज में पढ़ के आते हैं, बाहर काम की चीज एक भी नहीं पढ़ाते हैं कोई काम की चीज। साइन थीटा कोस थीटा ये सब करते रहते हो, कभी जिंदगी में काम आता है आपके साइन थीटा? ये बताना चाहिए कि भाई पोछा लगने के बाद चप्पल कहाँ निकालनी है। काम की चीज है कि पूरी जिंदगी आदमी ग्रेजुएट हो गया तो उसको चेक भरना नहीं आता, हकीकत है ये। बाद में सीखता चेक भरना। सिलेंडर चेंज करना नहीं आता, वो मम्मी कहेगी सिलेंडर चेंज कर दो, बच्चा कहेगा मम्मी कैसे करना, खींचने लग जाएगा उसको। ये सिंपल सी बात है, कॉलेज में पढ़ा दो कोई सिलेंडर चेंज करना, चेक भरना, मतलब बिना काम की चीजें पढ़ाते रहेंगे जो है सारे। वो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, बीरबल का कहाँ हुआ था, अरे जहां भी हुआ था चला गया, तुम अपना जीवन सुधार लो यार। तो पहला जो टिप है, सबसे पहला टिप है कि घरवाली की हाँ में हाँ कर दो। कितनी सिंपल सी बात है, कर लो चाहे मन की हाँ में हाँ कर दो, कितनी बात है। लेकिन आदमी मंदबुद्धि होता है। एक चीज और बता देता हूँ कि 95% आदमी तो हमारे जैसे होते हैं नॉर्मल, 2.5% होते हैं बुद्धिजीवी और 2.5% मंदबुद्धि। जो मंदबुद्धि है उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कि वो अपने दिल पे लगाता ही नहीं। जो कहेगा चप्पल यहाँ क्यों निकाल दी, कहाँ निकालनी थी, बरामदे में, वो अपनी भी ले जाएगा बच्चों की भी ले जाएगा वहां पर। बुद्धिजीवी को शुरू में पता चल जाता है कहाँ निकालनी है, 1-2 बार डांट खा के समझ जाता है बाहर निकालो, बाहर निकाल दो। जो 95% आदमी है कोमर, वो कितनी बार भी कर लो फिर घूम फिर के फिर वही निकालेगा। फिर 2 घंटे लड़ाई करेगा, ये कोई होटल थोड़ी है क्या हो गया निकाल दी, तो फिर 2 घंटे वो भी जवाब देगी। 2 घंटे बाद आदमी को समझ में आएगा कि चुप रहता तो बढ़िया था। बुद्धिजीवी आदमी को पहले ही पता है कि चुप रहना है। डीसी साहब के लिए तालियां बजा दें। अच्छा नए साहब है एसओ साहब, एसओ साहब है। एसओ साहब आपका पारा तो एसओ साहब से ही पड़ता है। हाँ में हाँ भरने का सिंपल सी बात है। कभी घरवाली कह देती है कि इस बार दिवाली पर 4 चूल्हे का गैस लूंगी, कह ही देते हैं। आदमी छूटते हैं क्या, वो ये नहीं कि उसका सामर्थ्य नहीं है, उसको मना करना ही करना बाई डिफॉल्ट। उसका क्या करेगी, 4 चूल्हे का, 4 तो आदमी है तो खर्चा ही खर्चा करना ही करना, बस उसका मूड खराब कर देगा। फिर कभी जो है बर्तनों की आवाज आएगी, पीटने की, बच्चों को डांटने की आवाज आएगी। फिर कहेगा पता नहीं आज तुम्हारी मम्मी नाराजगी हो रही है, अरे तूने तो नाराज कर दी, उसको हाँ कह देता। बुद्धिजीवी आदमी क्या करेगा, उसको पता है जब दिवाली आएगी देखी जाएगी, कभी तू 4 चूल्हे का ले ले, 20 चूल्हे का ले ले, तो ही मालकिन है, ले लेना। कितनी सिंपल सी बात है, कुछ गया थोड़ी है। लेकिन आदमी को यही समझ में नहीं आता, उसकी हाँ में हाँ कर दो। दूसरी चीज ये है कि जितना कहे उतना काम करो, जितना कहा उतना काम करो। कितना सिंपल है। अगर वो कहेगी कि सब्जी लेने जा रहे हो, आधा किलो भिंडी भी ले आना, तो आधा किलो भिंडी का मतलब आधा किलो भिंडी होता है। लेकिन आदमी तो मंदबुद्धि है, तो रेडी वाला उसको बहका देगा कि वो कहे आधा किलो भिंडी दे। अरे बाबूजी ये तो बड़ी बढ़िया कच्ची भिंडी तोड़ के दिखाएगा, इस भाव में कहाँ मिलती है, उसकी बातों में आके 1-1.5 किलो ले आएगा। तो जब बस बैग रख के अंदर जाएगा, पीछे से आवाज आएगी भिंडी कितनी बोली थी, नहीं बोली तो आधा किलो थी, लेकिन ये कच्ची भिंडी है और देखना सस्ती मिल रही थी। कहता सस्ती का सिर में मारूंगी, फ्रिज में जो जगह है नहीं। फिर तो मैं ये कहना चाहता हूँ कितनी भी कच्ची भिंडी हो, आधा किलो बोली तो आधा किलो ही लानी है। फिर आदमी क्या है, गलती करके वहीं चुप हो जाए कम से कम। अब उसने सुन लिया कि भी फ्रिज में जगह नहीं है, अब वो घरवाली इधर उधर जाएगी तो फ्रिज खोल के उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा सब्जी को अंदर। ये तूने एक गलती कर दी, कम से कम तो छोड़ दे, बाहर जाके बीड़ी पी ले, अपना होता रहेगा जो कुछ। वो
मौका देख के ना भिंडी एडजस्ट करने के बाद फ्रिज के अंदर आपने पता ही है, कहीं वो जामुन रखा है, कहीं दही रखी है, दूध रखा हुआ है, कहीं चटनी रखी है, तो लगने के चक्कर में बैलेंस बिगड़ गया। थोड़ी देर के अंदर जो दही, वो जो दूध के अंदर जो है ना भिंडी तैरती हुई नजर आएंगी, और उसकी आवाज सुन के फिर आ जाएगी वो। अरे देखो, फिर बच्चों को बुला के बेइज्जती करेंगे। देखो बिना देखे अपने बाप की हालत देख ले, बच्चों के सामने बेइज्जती कराएगा अपनी। तो उसको सिंपल सी बात है, जितना का उतना ही कर दो। जब आधा किलो भिंडी के, तो अब आदमी कई बार भूल जाता है, तो मैं कहता हूँ टैटू छपवा लो यहाँ पे, जितना का उतना ही करना है। दिन में देखते रहो 2-3 बार कि भाई फालतू करना ही नहीं, जितना कह दिया उतना ही करना है। एक चीज ये है कि घर से टाइम से जल्दी निकल जाया करो। कई लोग क्या करते हैं, सुबह बैठ के इकट्ठे पीते हैं, तो अपने आप को वीआईपी महसूस करते हैं कि घरवाली के साथ चाय पे प्यार प्यार से बात करती है कि पड़ोसन आई थी, उसने ये बोला वो बोला। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, फिर उसको वही आदमी दुश्मन नजर आता है जो उसका झाड़ू पोछे का टाइम होता है। फिर वो अखबार लेके पंजों के ऊपर घूमता रहता है, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। समझदार आदमी वो है कि अपना जो है बैठ की बेसे की खट्टी पीली, टाइम से अपना झोला लेके, रोटी बन गई तो ठीक है, नहीं तो बाहर खा ले, निकल ले। किसी भी आदमी की घर में रह के इज्जत बन ही नहीं सकती। अगर इज्जत बनानी है तो बाहर ही बन सकती, घर में इज्जत नहीं बन सकती। जितना जल्दी निकल जाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा। बाहर चले जाओ, उठाया यहाँ से टेबल पे रख दिया, फिर गाली गलौज होगी। नौकरानी छू गया मैं तुम्हारी, तुम्हारे डब्बे उठाते रहूंगी, ये करते रहूंगी, क्या बात होगी, फिर डब्बा हो गया तो वो यूं। फिर बात तो सही है, तुम्हारा तो एक काम है, उसके तो 100 काम है, तो बार बार तुम्हारे डब्बे उठा उठा के रखते रहेगी। बच्चों को भी समझा दे बेटा, जो चीज उठाई, क्योंकि बच्चों को इसलिए समझा दो कि अगर बच्चों पे गुस्सा करे, घूम फिर के गुस्सा तो लास्ट में हस्बैंड पे ही आएगा। बेइज्जती तो हस्बैंड की होनी है। तो भाई से ही समझ गया भाई ने। आज से ये रूल लगा लेना भाई साहब, घरवाली पूछेगी कहाँ सीख के आए थे, डब्बा वही रख दो। जैसे मैंने बताया कि घर में छेड़खानी मत करो। जो चीज जैसी पड़ी है, खिड़की खुली है तो खुली रहने दो, बंद है तो बंद रहने दो। मैं अपने पुलिस वालों में, हमारे बीच में प्रोग्राम होते हैं, तो उनको बताता हूँ कि भी ज्यादा कुछ छेड़खानी करने का दिल करे तो बाहर हमारे बैरिकेड होते हैं ना, पीले पीले, मैंने इसको धकेल दे 1 किलोमीटर तक, धकेल के वापस ले आ, जो मर्जी कर ले। घर में अगर खिड़की खुली है तो खुली रहने दे, बंद है तो बंद रहने दे, ज्यादा लोड मत ले। नई नई शादी होती है हरियाणा वाले की, तो जैसे मैंने बताया कि हर एक का जो दिमाग अलग होता है, ऊपर वाले ने बना रखा है सॉफ्टवेयर अलग अलग, इसलिए बना रखा है ताकि आपस में स्पार्किंग होती रहे। और आदमी करे उसने ये कह दिया, रामलाल ने ये कह दिया, श्यामलाल ने, ताकि जिंदगी का पहिया घूमता रहे। और बुढ़ापे में आदमी बड़बड़ाए, सारी जिंदगी खराब होगी मेरी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कौन क्या बोला, कहने वाला भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे। एंजॉय पे लोड दो। आपको आनंद किस चीज में आ रहा है? नई नई शादी होगी तो आदमी ने ये सुन रखा था कि भी जो है खिड़की खुली रहती है तो बाहर का ऑक्सीजन आता है, तो आदमी तंदुरुस्त रहता है, सेहत बढ़िया रहती है। उसने जाके खिड़की खोल दी, घरवाली घूमती घूमती गई तो उसने खिड़की बंद कर दी, क्योंकि उसकी अलग टेंशन है, धूल मिट्टी आएगी। फिर आदमी फिर गया, क्योंकि सेहत रखनी थी उसको, अपने फिर खोल दी उसने ऑक्सीजन के चक्कर में, उसने फिर बंद कर दी। तो जब 4-5 बार हुई तो आदमी ने फिर थोड़ा दिमाग लगाया। हालांकि आदमी के पास इतना दिमाग होता नहीं है, फिर भी उसने पर्दा लगा के ऊपर नीचे से पीछे से खिड़की खोल दी। अब घरवाली को देख ली कि वो खिड़की, वो पर्दा हिल रहा है, इसका मतलब इसने गड़बड़ करी है कुछ ना कुछ। तो जाके देखा तो खिड़की खुल रही थी। तो खिड़की खोलने बंद करने के बाद 4-5 बार होता तो घरवाली चिल्लाती है, वो मैंने 10 बार खिड़की बंद करी, बार बार क्यों खोल रहे हो उसको? नहीं, वो ऑक्सीजन आती है ना, जो ऑक्सीजन आएगी तो आदमी स्वस्थ रहता है। तेरा ऑक्सीजन आएगी, डस्टिंग तेरे पिताजी करेंगे। अब हरियाणा की औरतें तो बोल देती है, जब पिताजी का नाम आ गया तो 2 घंटे लड़ेगा ये कि पिताजी, क्योंकि इसने सुन रखा था कि माँ बाप तो जो है वो देवता समान। 2 घंटे लड़ेगा, पिताजी का क्यों नाम ले दिया, जब मेरी गलती थी। तो फिर 2 घंटे का लड़ाई लड़ाई करके फिर बाद में फिर वो फिर चुप हो जाएगा, जो पता जीत तो सकता नहीं, फिर मुंह बना के बाहर चला जाएगा। इससे अच्छा अपने सिंपल सी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, खिड़की खुली है तो खुली रहने दो, बंद। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो 5 रुपए का अखबार आता, बाहर पार्क में चला जाए, बेंच पे लेट के पढ़ ले जितना पढ़ना है। जब ऑक्सीजन पूरी हो जाए तब घर में आ जाए। और बल्कि मैं कहता हूँ घर में जितनी ऑक्सीजन है उसी से काम चला लो, ज्यादा ऑक्सीजन के चक्कर में मत पड़ो। और एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। आदमी कई बार जो है शादी में जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ को, तो पूछ लेती है 8 बज गए, तो घरवाली पूछ लेती है कि कौन सी साड़ी पहनूं। सिंपल सी बात है, आदमी छूटते ही क्या बोलेगा वो, अब तेरी कौन साड़ी देखेगा, 8 बज गए, फिर जाम लग जाएगा, उसको मतलब मूड खराब कर देगा। फिर दोनों लड़ते हुए जाएंगे, लड़ते हुए आएंगे। न तो पनीर का मजा आएगा वहां पर शादी में, न कोई फोटो बढ़िया खींचेगी। बुद्धिजीवी आदमी पता है कि शादी रोज होते हैं, 10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, ये खुश रहनी चाहिए। वो कह देगा जैसे वो पहन लेना, उस दिन तो पीली सी साड़ी पहनी थी तूने तो। हालांकि आदमी को पता नहीं होता घरवाली ने कब क्या पहना है, लेकिन कहने में क्या जाना है, कुछ भी कहते अगली खुश हो जाएगी। और ये अलमारी खोल के किसी के हाथ लगा दे, कहते ये पहन ले,
भाई साहब स्वर्ग बन जाएगा घर आपका, स्वर्ग। 10 मिनट फालतू लगेंगे बस। तो थोड़ी सी टुपाई और कर दो, कहते ये बढ़िया लग रही है, तो ऐसे करो बिंदी जो तूने लगाई थोड़ी ज्यादा बढ़िया, आजकल इतना फैशन नहीं है, थोड़ी मीडियम लगा छोटी। वो खुश होकर उसको हटा के थोड़ी छोटी लगा देंगे। फिर आदमी गुनगुनाते हुए जाए, म्यूजिक चलता हुआ जाए गाड़ी में, तो म्यूजिक चलता हुआ है, वहां बढ़िया बढ़िया फोटो खींचेंगे, आपके स्टाइल दूसरे फोटो देके चलेंगे। और अगले दिन जो है पड़ोसन की टेंशन करेगी कि बहन जी मैं तो वो वाली हरी वाली पहन के जा रही थी, तो जो बिट्टू के पापा ने बोला कि वो पीली वाली पहन के जा, तो पीली वाली पहन के गई मैं। शाम को जो पड़ोसन अपना घर वाला आएगा उसके सिर हो जाएगी वो। तो मेरी तो किस्मत ही फूट गई, तुझे पता ही नहीं मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती हूँ। पड़ोसी को तो खुद बताता है क्या पहन के जाना है। तो हालांकि पड़ोसी को कुछ नहीं पता, उसका दिमाग सेट हो गया कि भैया इसकी उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दो। घर से घरवाली का फोन आदमी 1.5 घंटे फोन करता रहेगा बिना काम पर, रामलाल श्यामलाल से और सुना दे और सुना दे, और क्या कर रहा है बड़ा लड़का, क्या कर रहा है, जैसे तो उसकी नौकरी लगवाएगा बड़ा लड़का। बिना काम की बातें होती है फालतू। अगर उसने बाई चांस काम की बात कर दी ना कि यार एक किस इंस्टॉलमेंट आ रही है 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो बोलेगा यार चल बाद में बात करता हूँ, दूसरा फोन आ गया। तो फालतू की बात। मैं सोच रहा हंसने की आवाज कहाँ से आ रही, मैडम सारी समझ रही है। हाँ हाँ, नहीं जो फीमेल हस्बैंड को साथ लाई ना, वो तो कोड़ी मार के कह रही सुन ले सुन ले। हाँ, लेकिन जो लेके नहीं आई ना वो पछता रही है कि यार मुझे पता होता है ये कार्यक्रम में साथ ले आती है हस्बैंड में। तो मेरा हाँ नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर भी अगर कमी रह जाए, एसएचओ साहब बैठे हैं, इनसे मेरा नंबर ले लेना, जहाँ जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा, समझा दूंगा या उन्हें यहाँ ले आना, तो ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। कई बार एल्बम दिखाने लग जाती है घरवाली, जो है सभी की जिंदगी में जो आ जाता है ये। तो स्कूल के एल्बम दिखाती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिख रहे हैं, अपने सहेलियों के साथ बैठी है, तो आदमी का फर्ज ये बनता है कि भी उसी के हाथ लगाए कि तू सबसे सुंदर लग रही है, तेरी यूनिफॉर्म सबसे बढ़िया है, तू सबसे इंटेलिजेंट लग रही है। लेकिन आदमी मंदबुद्धि होते हैं, तो दूसरी लड़की के हाथ है, कहते ये कौन थी, उसको ये अच्छा फिर क्या करेगी वो, एल्बम बंद करके कहेगी तो अपना काम कर चल, फिर बेइज्जती करके चल पड़ेगा। तो उस आदमी को ये सोचना चाहिए था ये जो भी थी तेरे क्या काम आएगी, अब छोटी छोटी बातें हैं, नहीं समझता आदमी। ज्यादा लेक्चर दूंगा तो आपको लगेगा कि ज्यादा लेक्चर दे, लेकिन जितनी बात कही है कई लोगों का जीवन बदल चुका है इस चीज के ऊपर। अब एक मैं छोटी सी कविता सुनाता हूँ, जो नया नया थानेदार भर्ती होता है तो उसे इमरजेंसी ड्यूटी से बड़ा डर लगता है। जैसे मैंने बताया कि अब आदमी जो है सिर्फ खाली खाकी वर्दी पहनता है, अंदर से तो शुरू में बिल्कुल आपकी तरह ही होता है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता रहता है। इमरजेंसी ड्यूटी वो होते हैं जब 100 नंबर पे फोन करते हो, तो एक थानेदार आता है आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। शुरू शुरू में थाना में जाता ही सपना में मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लागी, ड्यूटी लागता ही कॉल आगी। ड्यूटी अफसर बोले जनाब सीलमपुर चौक पे सांड मरे पड़े है, ट्रैफिक जाम इतनो है कि बम्पर ते बम्पर अड़े खड़े है। मैं वायरलेस सेट लेके चौक पे पहुंच गयो, मैंने देखता ही शोर मच गयो। एक बोले पुलिसियो आ गयो यो हटावा को, मैं समझ गयो यो सांड नौकरी खराब कराओ। मैं सांड के पास जाकर अपनी किस्मत ने कोस रहा तो मेरो काल जो इतनो दुखी हो गयो, मैं मुश्किल ता आंसुआ ने रोक रहा तो। मैं सोचो रहे सांड तने मेरा तो या कौन सा जन्म की दुश्मनी निभाई, इतनी बड़ी दुनिया ने छोड़कर मरण खातर तने यह सड़क पाई। जो जो ट्रैफिक जाम बढ़ रहा तो मैं मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मैं सोचो एक बार हनुमान आ जावे, इसने पर्वत की तरह ठाले जावे। इसी उम्मीद के साथ मैं मुस्कुरायो और सांड के पास ही मैंने बजरंग आसन लगाया। याद देखकर पब्लिक को एक आदमी चिल्लायो, बोलो मारो तो पहला ही सबर को बांध टूट रहे है, तने फिजूल में मजाक सूझ रहे है। मैं बोलो मैं भी थारी तरह इंसान हूँ, हनुमान कोनी। इस सांड ने हटाउनता इतनो दिमाग लगा रहे हूँ जिसको तो अनुमान कोनी। एक बोले इसमें दिमाग की कौन सी बात है, एमसीडी में मैसेज कर दो उनकी गाड़ी आ जाएगी, इसने ले जाएगी। दूसरों बोले यहाँ तो पहला इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, वह गाड़ी और फंस जाएगी। एक बोले आर्मी को हेलीकॉप्टर आ जाएगा, इसने ऊपर के ऊपर ठाले जाएगा। दूसरों बोले यो सांड तो इतना भारी है,
इस चक्कर में तो अपने ऊपर गिर जाओ। फिर एक ना आइडिया दियो, बोलो इस सांड की यही चिता बनाकर अंतिम संस्कार कर दो। जब ये जलकर राख हो जाओगे, रूट अपने आप साफ हो जाओगे। मैं सोचे इन सब बातों में तो बहुत टाइम लग जाओगे, इसने खींच के एक तरफ कर दी हूँ, एक बार तो ट्रैफिक चल जाओगे। जब मैं सांड की पूंछ पकड़ के खींचन लागो तो मेरा आइडिया सब नाचो लागो, पर इतनी देर में पूंछ टूट कर हाथ मांगी, जमीन पे जाकर मेरा पाछो लागो। डर का मारा मेरी आंख खुल गई। उस दिन पाछे इमरजेंसी ड्यूटी ते मेरो इसो दिल घबरावे कि ड्यूटी अफसर भी मने सांड नजर आवे। सर के लिए कैसी ताली हो जाए, जोरदार तालियां बजा दिए सर के लिए एक बारी।